प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में कफ सिरप के नाम पर कोडीन ज्यादा मिला करके नशे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए होने वाली तस्करी और करोड़ों के वारे नारे का मामला आज संसद में गूंजा। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने जब इस मामले को उठाते हुए ये कहा कि इससे जाने कितने लोगों के परिवार बर्बाद हो गए, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसा ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है, तब पूरे देश में हड़कंप मच गया। सभापति जी, मसला ये है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का। और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की और जिससे सैकड़ों बच्चे, सभापति जी, खत्म हो गए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो सिपाही है और एसटीएफ जब उसे पकड़ के ले जा रही है तो लोग उत्तर प्रदेश में सवाल कर रहे हैं कि उसके पैर में गोली क्यों नहीं है, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया क्यों जा रहा है। और फिर उत्तर प्रदेश की एक और वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर अब देखिए, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति किसी गुनाह में शामिल बताया जा रहा है, पता नहीं अभी तक गुनाह साबित हुआ या नहीं, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है। और अब इस तस्वीर को देखने के बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो कफ सिरप माफिया हैं, इनमें से किसी भी आरोपी के घर पर आज तक बुलडोजर की बात क्यों नहीं आई, मुख्यमंत्री खामोश क्यों हैं और पूरे मामले में उस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिस तरह की कार्रवाई जैसे ही कोई आरोपी एक खास जाति या एक खास धर्म का हो जाता है। आज विस्तार से इस मामले की पड़ताल करेंगे, लेकिन जरा एक बार फिर से इस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यह जो व्यक्ति है यह वह मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, सिपाही आलोक सिंह। और इसे जब गिरफ्तार किया गया तो कैसे कहीं भी न लंगड़ा रहा है न कहीं परेशान है। इसकी फोटो ऐसी आ रही है कि जैसे लग रहा है कि कुछ नहीं किया इसे एसटीएफ ने, थप्पड़ भी नहीं मारा होगा। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के कई वीडियोस ऐसे वायरल होते हैं कि कोई दोषी अभी आरोप साबित हुआ या ना हुआ हो, थाने में आता अपने पैरों से है और जाता है लंगड़ाते हुए छोटे छोटे गुनाह में। कोई मान लीजिए छेड़खानी कर दे, कोई गुनाह कर दे, चोरी, डकैती, कुछ ऐसा गुनाह। यहां करोड़ों करोड़ रुपए के कफ सिरप की तस्करी हो रही है। 2000 करोड़ रुपए का पूरा मामला सामने आ रहा है। अभी मैं सिलसिलेवार एक एक करके बताऊंगा कौन सा गुनाह बड़ा और कौन सा छोटा, इसका निर्णय आप करिए। किसी भी आरोपी पर बुलडोजर नहीं चला आज तक, इसका क्या अर्थ है जरा समझिएगा। सबसे पहले कल अखिलेश यादव को सुनिए, जब वो पूर्वांचल के दौरे पर गए और लोगों से सवाल जवाब होने के बीच में उन्होंने कहा, अपील की कि भाई देखो, खांसी जुकाम हो जाए तो सौंठ अदरक से काम चला लेना, कफ सिरप मत पीना। मैं आपसे कहूंगा, अगर खांसी हो तो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। ये ओडीओपी नहीं है, ODOM है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अखिलेश यादव के इस बयान को सुनने के बाद आपको लगेगा कि यह मामला इतना कैसे बढ़ गया, क्योंकि असल में कुछ महीनों पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश से ऐसे जाने कितने वाकये सामने आने लगे थे जब लोगों की जान जाने लगी थी, लोग मारे जा रहे थे। क्योंकि नशे के नाम पर कोडीन युक्त यह जो कफ सिरप उत्तर प्रदेश के रैकेट में पकड़ाया है, यह तो आधा भारत कवर कर रहा है और बड़े बड़े माफिया, सरगना इसमें दोषी बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाली मौतों ने पूरे देश को हड़कंप में डाल दिया और उसी दौर में उत्तर प्रदेश में भी कई मौतें सामने आई। जैसे जौनपुर में कुछ हुई मौतें और उसके बाद धीरे धीरे यह मामला खुलने लगा था कि ये जो कफ सिरप है इसके भीतर कुछ बड़ा गड़बड़ है। फिर उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जब इसकी पड़ताल की तो मामला धीरे धीरे खुलने लगा। वहीं एक नाम आता है बनारस के एक व्यक्ति का, जिसकी हत्या
इससे जुड़ती है। वकील राजा आनंद ज्योति सिंह और इसके बाद इनकी पत्नी को जरा सुनिए। और पत्नी ये आरोप लगा रही है, पूरा परिवार ये आरोप लगा रहा है, पत्नी पिता सब, कि जैसे ही राजा आनंद ज्योति सिंह को इस बात की भनक लग गई थी कि ये कोडीन युक्त कफ सिरप का बहुत बड़ा एक रैकेट है और इस रैकेट में कोई शुभम जायसवाल है, तो कोई आलोक टाटा, तो कोई आलोक सिंह, और उसके बाद कई नाम और सामने आए। और जैसे ही यह सब सामने आया, उसे बुलाया जाता है और कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया गया और उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। परिजनों के आरोप को गंभीरता से सुनिए। हाँ, राजा आनंद ज्योति की वाइफ है। हाँ, क्या कहना चाहती हैं? हम भी चाहते हैं सुनो भैया, हम चाह रहे हैं जैसे मेरे आदमी को लोग मार डाले उसी तरह सब मरे, क्योंकि भैया आज मेरे पति नहीं है, मेरे बच्चे उससे हैं और बच्चों का भविष्य कौन देखेगा बताइए। वही एक आदमी था कमाने वाला, मेरे ससुर बीमार है, सास भी बीमार थी, मेरा कोई रोजगारी नहीं है, कम उसी पैसे से बच्चों का अपना पोषण पालन करेंगे बताइए, कौन करेगा। मेरे 3 बच्चे हैं बताइए। तो आपका आरोप है 2 लोगों पर? हाँ, नहीं, जितने लोग कातिल हैं, शुभम जायसवाल और टाटा पे, इन लोग का ज्यादा हाथ है मेरा हस्बैंड को तो करने में। तो टाटा तो गिरफ्तार हो गया है? हाँ, शुभम जायसवाल के भी साथ ऐसे होना चाहिए भैया। आप लोगों का शक है उन 2 लोगों पर? हाँ, शुभम जायसवाल अभी टाटा पर जो है शक नहीं है, पूरा विश्वास है कि इन्हीं ने हत्या करवाया है। इतना आरोप कोई और लगा दिया होता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नकुला फुनफुनाते हुए एकदम गुस्से में माफिया मिट्टी में मिला देंगे ऐसा बयान देते और 2-4 बुलडोजर भेज देते, या उनके एसटीएफ पैर में गोली मार करके पकड़ तो जरूर लेते। लेकिन उसके बाद फिर से मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं, किसी भी माफिया के लिए अभी कोई शब्द नहीं बोला गया है। हालांकि अब इस जांच में ईडी का भी प्रवेश हो गया है और अब यह ऐसा लग रहा है कि मामला गंभीर होता चला जाएगा। इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझिए। दरअसल होता यह है कि मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद जांच शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के कफ सिरप तस्करी का नेटवर्क तक वो जांच पहुंच जाती है। शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह जैसे नाम आरोपियों के बताए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जब मौत होने लगी, बच्चों की भारी तादाद में मौत होने लगी, तो कफ सिरप को लेकर के उत्तर प्रदेश में छापेमारी शुरू हुई और उत्तर प्रदेश में अब तक 3 लोग पकड़े जा चुके हैं और पता यह चला कि कोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा है और कफ सिरप की आड़ में नशे के लिए इसकी तस्करी की जा रही है। इस तिकड़ी को सिंडिकेट माना गया और इनकी पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ तस्वीरें और वीडियो एजेंसीज के लिए जांच का विषय बनती जा रही है। फोटो और वीडियो फर्जी फर्मों के जरिए बनारस का दवा व्यापारी इस पूरे सिंडिकेट का किंगपिन बताया जा रहा है। कोडीन मिक्स कफ सिरप की सप्लाई के सिंडिकेट को शुभम जायसवाल फर्जी फर्मों से चलाता रहा। गाजियाबाद, बनारस में गोदाम बनाकर इस कफ सिरप की सप्लाई यूपी से झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार से लेकर नेपाल तक की जा रही थी। अब एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा, विभोर राणा, विशाल सिंह, आलोक सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि आप कितने लोगों की जान से खेल रहे हैं। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का छोटा सा मामला नहीं है, ये कोई पैसा कमाने का बिजनेस मॉडल भी नहीं है। यह जो शुभम जायसवाल है ये दुबई भाग गया और इसके लिए तो मीडिया में इतनी खबरें आ रही हैं कि शुभम जायसवाल कई ताकतवर लोगों से मिल करके एमएलसी बनना चाहता था और इसके लिए उसने सेटिंग भी कर रखी थी, कई लोगों की आर्थिक मदद कर रहा था और कुछ सोशल मीडिया खबरें तो ये बता रही हैं करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट कर रहा था और गिफ्ट करने वाला था। अब आज जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उसको रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और उसे दुबई से भारत ले आने की तैयारी शुरू हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के बुलडोजर राज के नीचे जो ये हुआ है, अगर यही किसी यादव का सरनेम होता, किसी मुसलमान का होता, मौर्य, कुशवाहा या पटेल होता, चौहान होता, कुछ भी होता, तो यही मीडिया आज तक क्या क्या कर देती होती, कई पीढ़ियों की पड़ताल हो जाती और बड़े नेता से इसका नाम जोड़ा जाता। अगर मान लीजिए ये यादव होता तो इसका नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जोड़ दिया जाता, कोई लाग लपेट नहीं, मीडिया किसी को नहीं बचाता। लेकिन अभी जैसे इसका नाम, सारे आरोपियों का नाम किसी का आलोक सिंह है, तो कोई अमित सिंह टाटा है, तो धनंजय सिंह से उनका नेटवर्क है, फोटो वीडियो आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री तक कोई सवाल नहीं करेगा। किसी का जाति किसी से जोड़ करके नहीं विलेन बनाई जाएगी। और तो और दबदबा वाले बाहुबली को मीडिया में बयान दिलवाया जाएगा कि किसी की फोटो किसी के साथ आ जाए तो इतने से कोई आरोपी नहीं हो जाता।
जौनपुर सांसद धनंजय पूर्व सांसद धनंजय सिंह। ये फोटो कोई खिंचा सकता है जी, फोटो किसी के साथ कोई खिंचा सकता है। इस बयान को सुनने के बाद आपको पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का शासनकाल याद आ रहा है, जब उत्तर प्रदेश में यादव अगर कोई अपराधी मिल जाए तो उसकी जाति सीधे मुख्यमंत्री से जोड़ दी जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते थे उसी उत्तर प्रदेश में जाकर के, जब वो हर यादव को अखिलेश यादव का रिश्तेदार बताते थे, तो फिर हर ठाकुर अजय सिंह बिष्ट का रिश्तेदार नहीं क्यों है? ऐसे में यह सोचना बनता है। उसी उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में कोई मंगेश यादव अगर कोई डकैती का, चोरी का इल्जाम वाला नाम हो तो उसको गोली मारकर इनकाउंटर कर दिया जाता है, और जब उस पर विवाद होने लगता है कि चप्पल पहनकर इस तरह से इनकाउंटर जाति देखकर क्यों की जा रही है, तब विवाद बढ़ता है तो कुछ और हो जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति सिपाही था, और मीडिया की खबर माने तो 40-50 हजार रुपए जिस सिपाही की सैलरी हो, अरबों खरबों में खेल रहा हो, आलीशान बिल्डिंग। और ये जो वीडियो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसे कई सोशल मीडिया हैंडल ने शेयर किया है। न तो भारतीय जनता पार्टी, न कोई सरकार, न कोई आईटी कंपनी, न कोई सरकारी प्रतिष्ठान इन वीडियोस को गलत साबित कर रहा है, और न कोई व्यक्ति आकर कह रहा है कि नहीं ये आरोप निराधार है। कई पत्रकार सोशल मीडिया पर खुलकर ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं, और उन पत्रकारों के सीधे सवाल हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों को बचा रही है पुलिस। इसी बात को आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने संसद में खड़े होकर जब सवाल के रूप में रखा, तो इस बात को जरा सुनिएगा। सभापति जी, मसला ये है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का। और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की, और जिससे सैकड़ों बच्चे सभापति जी खत्म हो गए। अभी बात पूरी हुई भी नहीं थी, तभी चेयर की तरफ से जब समय की बात करने लगे, तब धर्मेंद्र यादव ने जिस शिद्दत से, जिस गंभीरता से इस बात पर जोर डाला कि मैडम आप भी महिला हैं, आप कल्पना करके सोचिए कि कैसे बच्चे मारे गए हैं इस गुनाह में, परिवार उजड़ गए हैं इस पूरे सिंडिकेट के जरिए, और पूरा तबाही का मंजर है, और इस पर आप बात पूरी नहीं होने देंगे। इसीलिए धर्मेंद्र यादव ने अपनी बात पूरी करते हुए इस बात पर जोर देकर के कहा, सुनिए। सभापति जी, अफसोस की बात यह है कि जब भारती सिंह शिकायत करती है तो पुलिस ध्यान नहीं देती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस, आपका बुलडोजर से लेके तमाम चीजें, सभापति सुन लीजिए, आप सभापति महिला हैं, आप बच्चों का दर्द समझ सकती हैं। आप सोचिए सभापति जी, बच्चों के दर्द की ये हालत है, और उस बनारस में जहां का प्रतिनिधित्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, उस बनारस में जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। सभापति जी, 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें आपत्ति रुपए पे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मासूमों की जब जान चली जाती है, सभापति आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती है कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये माफिया लोग, जिनके आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, केवल इनके पैसे की कमाई हो जाए। और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, केंद्र सरकार के बेटे मंत्री जी, जांच करा लीजिए। वो जो पूरा रैकेट था सभापति जी, उसने पूर्वांचल के जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा, गाड़ी का मॉडल दे दूंगा, कहीं इनकम टैक्स में उसका दिखाया नहीं गया, और पूरी तरह से रैकेट चल रहा है प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके क्षेत्र में बदनामी हो रही है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इन तमाम बातों को सुनने के बाद और पूरे लिंक को जोड़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो उत्तर प्रदेश में सिंडिकेट पकड़ाया है, इसके तार राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड, बंगाल, नेपाल, बिहार, बांग्लादेश तक जुड़े। कोई दोषी नहीं है। मुख्यमंत्री के प्रदेश में यह हो रहा है और मुख्यमंत्री चुप है। उनका बुलडोजर भी ऐसा लग रहा है कफ सिरप पी करके नशे में बैठा हुआ है, कफ सिरप पी करके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का सबसे बड़ा माफिया इसका सिंडिकेट है, कोई बोलने वाला नहीं। अब इस परिस्थिति को बस उलट दीजिए कि यही जो पकड़ाया माफिया है या आरोपी है, यह अखिलेश यादव के क्षेत्र का होता या राहुल गांधी के क्षेत्र का होता, और इसका नाम कुछ और होता। और क्या होता? MY। क्या होता टीवी पर? क्या होता उत्तर प्रदेश की बुलडोजर वाली सरकार का? और क्या होता इन तमाम बातों का पूरी जाति, पूरी कौम दोषी करार दी जाती। ये है हालत। इसलिए विचार करने की जरूरत है। और आखिर में
उन तमाम लोगों को मैं गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों को बचाइए। जितना अंधभक्ति का जहर आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, उतना ही ये दंगाई नफरती नेता अपने पैसा कमाने के चक्कर में आपके बच्चों को नशे की गिरफ्त में ढकेल रहे हैं। कहीं सूखा नशा, कहीं गीला नशा, कहीं कफ सिरप का नशा, तो कहीं किसी का नशा। और मैं तो चाहता हूं बंगाल तक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गांव के गांव में नशा फैल रहा है और आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और जो नशा बेच रहा है, कारोबार कर रहा है, वो दबदबा वाले माफियाओं के साथ रील बना रहा है। कुछ दिन बाद जेल गया भी तो बाहर आ जाएगा, फिर कोई पद पा जाएगा, पुलिस सुरक्षा मिल जाएगी और रील और ज्यादा वायरल होगी, क्योंकि उसका दबदबा बढ़ चुका होगा। क्योंकि करोड़ों अरबों में खेल होता है और सब शामिल होते हैं। कुछ दिन तक मीडिया में खबर है, तब तक क्या होगा पता नहीं। जैसे खबर दब जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा अंदर क्या हुआ। बचा सकते हैं तो अपने बच्चों का भविष्य बचाइएगा। बाकी खेल अगर समझ में आ रहा हो कि धर्म, जाति, इसकी आड़ में बीजेपी क्या खेल खेलती है, समझदार को इशारा काफी। जरूरी लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।